उपासना का पर्व आरंभ हो चुका है। गुप्त नवरात्रि जिसे कहते हैं, वैसे बहुत से लोग इसमें व्रत नहीं करते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो तांत्रिक विद्याएं होती है ना, उसके लिए महत्वपूर्ण रखता है। गुप्त नवरात्रियां उन्हीं के लिए, जो उस विद्या को सीखते हैं उनके लिए महत्व रखता है। बाकी हम लोग जो नवरात्र मनाते हैं गृहस्थ या सांसारिक, बोले वो प्रकट रूप से जो नवरात्र 2 आती हैं शाश्वत नवरात्र, उनको मनाते हैं। अर्थात एक आता है कब, कुमार के महीने में, जिसे शारदीय नवरात्र कहते हैं, और एक आता है चैत्र के महीने में महाराज। तो इस प्रकार नवरात्र मनाया जाता है। अब नवरात्र चूंकि आरंभ है तो माँ की आराधना करने का सबको अधिकार है, हमेशा कर सकते हो, अभी भी कर सकते हो। तो माना जाता है कि आप माँ दुर्गा की आराधना इन 9 दिनों में कमल का पुष्प चढ़ा करके जरूर करिएगा। कहा जाता है कि जिसके जीवन में गरीबी है ना, दरिद्रता है, धन की समस्या से जूझ रहा है, तो कहते हैं माँ दुर्गा के इन 9 दिनों में कमल के पुष्प से की गई आराधना से, माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की कभी हानि नहीं होगी, आपको सिर्फ महाराज लाभ ही लाभ होगा, वृद्धि ही वृद्धि होगी। दूसरा, आप नित्य प्रति मान लो कमल का पुष्प नहीं पाओगे तो हो सकता है ना कि संभव ना हो पूजा करना, आराधना करना। इसलिए कहा जाता है कमल क्या है, बोले अब पुष्प क्या होता है, सुमन क्या होता है, बोले सुंदर मन ही सबसे बड़ा पुष्प होता है, सुमन होता है। इसलिए सुंदर मन को ही चढ़ाओ महाराज। बोले दया करुणा प्रेम भाव रूपी पुष्प जब चढ़ाओगे ना, तो भगवान उस पुष्प से ज़्यादा इस पुष्प को पसंद करते हैं। इसलिए भाव से आप रोज 7 लौंग भी माँ को समर्पित कर दोगे तो कहते हैं माँ इससे प्रसन्न हो जाती है। आपके व्यापार में यदि आपको वृद्धि चाहना है, आपके जीवन में यदि आपकी समस्त मनोकामनाओं को आप पूर्ण करना चाहते हो, तो 7 लौंग से माँ दुर्गा को आप प्रसन्न कर सकते हैं। नित्य प्रतिदिन 7 लौंग माता रानी को चढ़ा दीजिएगा और चढ़े रहने दीजिएगा, उतार नहीं लीजिएगा महाराज। जब ये अंतिम दिन हो ना नवरात्र का, तो कहते हैं उतार करके प्रसाद रूप में स्वयं भी पाइए, दूसरों को पवाइए। तो 4 लौंग रख लीजिएगा बांध करके कपड़े में और रख दीजिएगा तिजोरी में, तो इससे कभी भी धन का अभाव नहीं होता है। दूसरा कहा जाता है अगर धन का लाभ करना चाहते हैं, जीवन से दरिद्रता को मिटा करके, जिसके कार्य में बहुत हानि हो रही हो, कार्य नहीं चल रहा है, कोई भी कार्य कर रहा है हानि हो रही, तो इन 9 दिन आप उपाय कर सकते हैं। तुलसी के 21 पत्ते लीजिएगा, गंगा जल में इन्हें धो लीजिएगा और इन पत्तों को लेकर के माता रानी को समर्पित करिएगा। एक एक पत्र जब समर्पित करिएगा, जिस प्रकार अभिषेक करते हैं ना, धूप से करते हैं, उसी प्रकार तुलसी से भी करते हैं। तो माता रानी को जब चढ़ाइएगा तो इस मंत्र का भी जाप करते रहिएगा, ओम नमो भगवती विष्णु प्रियायै नमः। अर्थात प्रत्येक तुलसी का पत्र चढ़ाइए, दल चढ़ाइए और माँ के सामने इस मंत्र का जाप करते रहिएगा। और माना जाता है कि इसके बाद जब आखिरी दिन हो तो इन पत्तों को उठा लीजिएगा और लाल कपड़े में बांध करके अपने धन के उस कोष में रख दीजिएगा। जहाँ पर आप तिजोरी रखते हो, अपना धन रखते हो, कहीं भी होगा, घर में सबके होता है, तो उस स्थान पर रख दीजिएगा। कभी भी जीवन में आपको हानि नहीं होगी और माँ के आशीर्वाद से, माँ की कृपा से आपका घर हमेशा धन धान्य से भरा रहेगा महाराज। तो आरंभ हो चुके हैं नवरात्र के पावन अवसर। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो चतुर्मास होता है ना, भगवान की आराधना के ये समय होते हैं। इन 4 महीनों में जिसने भगवान को प्रसन्न कर लिया, बोले आगे के 8 महीने तुम्हारा अपने आप आनंद से कट जाएगा महाराज। आनंद से तुम्हारी सब कुछ, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी।